ये वीडियो खत्म होते होते आप बन जाएंगे जैकेट्स के मामले में एनसाइक्लोपीडिया। वैसे अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और आप चाहते हैं कि जब भी आप शॉपिंग करें आपको डिस्काउंट मिलते रहे और किन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में पता चलते रहे, हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, फ्री है एकदम, ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं वहां पे आपसे शेयर करते रहता हूं, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस होती है मैं वो भी वहां पे शेयर करते रहता हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर और आज की वीडियो होने वाली है जैकेट्स की बाइंग गाइड के ऊपर। मतलब ये वीडियो जब तक खत्म होगी आप कहलाएंगे जैकेट के मामले में एनसाइक्लोपीडिया। तो हम बात करने वाले हैं कुछ 10 प्रकार के जैकेट्स के बारे में। वैसे तो बहुत प्रकार की जैकेट्स होती हैं, लेकिन ये जो 10 प्रकार की जैकेट्स हैं, अगर आपने इसके बारे में समझ लिया तो जब भी आप कहीं भी डिस्कशन हो रहा होगा जैकेट्स का और आप जब बता रहे होंगे तो लोग कहेंगे भाई इतना ज्ञान कैसे आ रहा है। आप बताना, जाहिद अख्तर के चैनल को देखते हैं और आप भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। जैकेट नंबर 1 है डेनिम जैकेट। सभी इसके बारे में जानते हैं। अब जिनको नहीं पता डेनिम जैकेट क्या होता है, जीन्स वाले जो जैकेट होंगे उनको हम डेनिम जैकेट कहते हैं। ये जो मैंने पहना हुआ है फेडेड ब्लैक, दिस इज ऑल्सो अ डेनिम जैकेट। वैसे डेनिम जैकेट पे हॉल बहुत जल्द आ रहा है। अगर आप लोग को हॉल वीडियोस देखना है डेनिम जैकेट के ऊपर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो एक हफ्ते का इंतजार कर लीजिए। जैसे ही हमारे पास डेनिम जैकेट सारी आ जाएंगी हॉल वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। अभी डेनिम जैकेट में कौन से कलर लेने चाहिए, अगर ये आपके जहन में सवाल आ रहा है तो हमें बता रहे ना, लाइट ब्लू ले सकते हैं, नेवी ब्लू ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं। जैकेट नंबर 2 आता है शैकेट। शर्ट और जैकेट को मिलाकर एक जैकेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया शैकेट। देखने में ये शर्ट की तरह होते हैं जिसको आप जैकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, ज्यादा कंपनीज शैकेट को बना भी नहीं रही हैं। अगर आप भीड़ से थोड़ा हटकर दिखना चाहते हैं, एक शैकेट खरीद लीजिए और फिर जहां से आप निकलेंगे लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। बाय द वे, मेरा ये आज का लुक कैसा लग रहा है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हमारा थर्ड जैकेट है वार्सिटी जैकेट और 4th नंबर पे आता है बॉम्बर जैकेट। इन दोनों को साथ में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन वार्सिटी जैकेट एंड बॉम्बर जैकेट। सभी को लगता है कि ये दोनों एक हैं, पर ये दोनों एक नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्सिटी जैकेट की। देखिए, जो वार्सिटी जैकेट है आपने इसको सबसे ज्यादा हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, स्पेशली उन मूवीज में जिसमें कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ दिखाई जाती है और उसमें जो बच्चे एथलीट्स होते हैं, जो खेल रहे होते हैं स्पोर्ट्स, ज़्यादातर वही वार्सिटी जैकेट्स पहन रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया कि वार्सिटी जैकेट होती क्या है, दिखती कैसी है। एकदम बॉम्बर जैकेट की तरह दिखती है। कॉलर पे, कफ पे और आपके वेस्ट साइड पे इलास्टिक होता है। फर्क यह है कि बटन्ड जैकेट होती है, चेन नहीं होती। जो ऑथेंटिक वार्सिटी जैकेट आपको दिखेगी उसमें आपको चेन नहीं दिखता, बटन्स लगे होते हैं। एक बात और समझिएगा वार्सिटी जैकेट्स के बारे में। वार्सिटी जैकेट्स बनाई जाती थी स्पेशली वार्सिटी एथलीट्स के लिए, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनके लिए बनाई जाती थी। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, वो जो जैकेट बनाई जाती है उस पे जो एथलीट है उसका नाम रहेगा, वो किस कॉलेज, किस स्कूल, किस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी नाम या लोगो रहेगा। तो मोटा मोटा हमको ये समझ आता है कि जो वार्सिटी जैकेट है वो एथलीट्स के लिए बनाई जाती थी, उस पे उनका नाम रहता था। वो जिस जगह को, जिस प्लेस को, जिस कॉलेज को, जिस भी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका लोगो रहता था और वो लोगो स्पेशली उनके लेफ्ट चेस्ट पे रहता था। ये बेसिक सा फंडा है वार्सिटी जैकेट का। और एक चीज जो हम भूल रहे हैं, बटन रहते थे। हम सारे वार्सिटी जैकेट्स को बॉम्बर जैकेट्स कह सकते हैं, लेकिन सारे बॉम्बर जैकेट्स वार्सिटी जैकेट हों ऐसा संभव नहीं है। एंड विद दिस आई होप कि आपको वार्सिटी जैकेट और बॉम्बर जैकेट के बीच का डिफरेंस और दोनों क्या होते हैं वो आपको क्लियर हो गया हो। किनको ये ऑलरेडी क्लियर था कमेंट में बताइएगा और किनको बिल्कुल क्लियर नहीं था नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आप वार्सिटी जैकेट पे या बॉम्बर जैकेट पे भी हॉल देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए कि जाहिद बनाओ यार, क्यों नहीं बना रहे हो, मैं बनाऊंगा। 5th पे आता है हमारा ओवरकोट। ये पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे आ चुका है। थोड़ा सा महंगा आता है, मतलब 4-5 हजार रुपए आपको मिनिमम खर्चने पड़ेंगे एक अच्छे ओवरकोट के लिए। अगर आप अमेजोन पे भी देखेंगे तो आपको 4-5 हजार से ही स्टार्टिंग होते हुए दिखेगी ओवरकोट की। बट एक ओवरकोट अगर आपने खरीद लिया ये नेक्स्ट 4-5 साल आराम से चलेगा। अगर आप लखनऊ से हैं, आप निक्सन मार्केट में जाके ओवरकोट चेकआउट कर सकते हैं। किन पर सूट करेगी सबसे ज्यादा, जितने भी लंबे लड़के हैं जिनकी हाइट अच्छी है, आंख बंद करके ओवरकोट खरीद लीजिएगा।
किन पे अच्छा नहीं लगेगा? जो 5'4" से कम हाइट के लड़के हैं, मेल हैं, आप ओवरकोट के लिए मत जाइएगा। ओवरकोट करता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाइट 5'10" है, अगर आपने ओवरकोट पहना है तो एक इल्यूजन आता है कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, बट अगर आपकी हाइट ऑलरेडी थोड़ी सी कम है और आपने ओवरकोट पहन लिया तो वो थोड़ी सी और घटा देता है। बस यही सीन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मन आए वो पहन सकते हैं। 6 नंबर पे आता है पार्काज। ये थोड़े हेवियर साइड पे जैकेट होते हैं, इनका जो साइज होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है। अंदर पे पूरा आपको फर देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल सर्दियों में वैसे रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आप हिली एरियाज में रह रहे हैं या आप पहाड़ घूमने जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं, तब आई विल रिकमेंड कि एक पार्काज में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जैकेट इज पफर जैकेट। नाम में ही पफ है, थोड़ा सा फूला फूला जैकेट होता है, थोड़ा सा आपको हेवियर साइड पे दिखाता है। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल कैरी करना चाहते हैं या आप स्ट्रीट स्टाइल फैशन करते हैं तो एक पफर जैकेट खरीद लीजिए। एक रिकमेंडेशन है मेरी पफर जैकेट्स में, व्हाइट कलर के लिए जाइएगा, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगेंगे। अगर आपको व्हाइट नहीं खरीदना है तो जो भी कलर आप खरीदें कोशिश करिएगा कि उसका लाइटर शेड खरीदें आप, या लाइट कलर वाले पफर जैकेट्स खरीदिएगा। वो निखर के आता है, वो जो पफीनेस है ना वो दिखनी चाहिए पफर जैकेट की जो पहचान है। और मैं जिन भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ सभी के बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इनकेस आपको कुछ भी खरीदना है आप जाके खरीद सकते हैं। एक रिमाइंडर है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं या जिनको नहीं पता, हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बंजारा जाहिद नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार जाके देखिएगा। अभी आगरा ट्रिप से आया हूं, उसके व्लॉग्स आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा शेयरलिंग जैकेट। कुछ लोग इसको शेयरलिंग जैकेट कहते हैं, कुछ लोग शेयरलिंग जैकेट कहते हैं, कुछ लोग इसको शेरपा लाइन जैकेट के नाम से भी जानते हैं। पता कैसे चलेगा कि शेयरलिंग जैकेट है? जैकेट के अंदर की जो लाइनिंग होगी वो पूरी फर की होगी। अभी जो शेयरलिंग जैकेट है इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ये जो डेनिम जैकेट मैंने पहनी है ये नॉर्मल सर्दी में मैं पहन सकता हूं, जब बहुत ज्यादा सर्दी आएगी तब ये अपना काम नहीं करता है। पर मेरे को चाहिए कि भाई जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े तब भी मैं ये डेनिम जैकेट पहनूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूल लगती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। ऐसी बहुत सारी जैकेट्स होती हैं जो एकदम पतली पतली होती हैं, लेकिन कभी कभी हमको रहता है कि यार हमको पहनना है, तो उस केस में आती है शेयरलिंग जैकेट। ये जो मैंने डेनिम जैकेट पहनी है इसी की शेयरलिंग जैकेट भी आती है। अंदर साइड को पूरा वुलन का फर दिया रहता है, मेरे को अंदर से पूरा गर्म करेगा, ऊपर से एकदम डेनिम में रहूंगा। तो ये मद्देनजर रखते हुए शेयरलिंग जैकेट बनाई गई थी। थोड़ा सा रेट ऊपर रहता है शेयरलिंग जैकेट का कंपेयर टू अदर जैकेट्स उसी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1,500 रुपये का किसी ब्रांड का डेनिम जैकेट खरीदने गए हैं तो उसकी जो शेयरलिंग जैकेट होगी वो 2,500 रुपये की होगी, या हो सकता है 3,000 की होगी। 1.5 गुना 2 गुना का फर्क रहता है। सिंपल सा फंडा है जी, अंदर पूरा वुलन मटेरियल है। 9th नंबर पे आता है हमारा आपका सबका प्यारा लेदर जैकेट, और ये आपके वार्डरोब में होना ही होना चाहिए। जो लखनऊ वाले हैं आप कानपुर जाके खरीद सकते हैं लेदर जैकेट। मैं बहुत जल्द जा रहा हूँ एक खरीदने के लिए। अगर आप कानपुर वाले हैं तो भैया आपके पास तो मजे ही मजे हैं। देखिए, अगर आप किसी ब्रांड का लेदर जैकेट खरीदने जाते हैं तो वो 10, 15, 20 हज़ार का मिलता है, बट सेम टाइम पे अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से जाके लेंगे तो आप 5,000 रुपये तक में निपट जाएंगे। और एक लेदर जैकेट अगले 6-7 साल, इनफैक्ट 10 साल तक वैसी ही चलती है। और लेदर जैकेट की जो सबसे ख़ास बात मेरे को लगती है कि मैं एक टी शर्ट अंदर पा लूँ या एक थर्मल पहन लूँ, उसके ऊपर लेदर जैकेट पहन के मैं निकलूँगा, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जी, पता ही नहीं चलेगा कि ठंड है। हमारे आज की वीडियो का 10वां और आखिरी जो जैकेट टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रकर जैकेट। अभी ट्रकर जैकेट कौन से होते हैं जी? ये जो मैंने पहना है इसको ट्रकर जैकेट कहते हैं। अभी आप कहेंगे कि यार ये तो डेनिम जैकेट है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर ट्रकर जैकेट्स को डेनिम जैकेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि ये ट्रकर जैकेट होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं? देखिए, ट्रकर जैकेट्स की जो पहचान होती है कि कमर पे रहेंगे, वो बहुत बड़े जैकेट नहीं होंगे। जो ये सामने वाला हिस्सा है ये सब बटन वाले रहेंगे, आपके बाजू पे बटन रहेगा, आपके दोनों चेस्ट पे पॉकेट्स रहेंगे, आपकी कॉलर होगी। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो वो एक ट्रकर जैकेट है। अब ये जो मैंने डेनिम जैकेट पहनी है, दिस इज़ अ ट्रकर डेनिम जैकेट। कॉर्ड्रॉय मटेरियल की भी ट्रकर जैकेट हो सकती है, कपड़े के मटेरियल की भी ट्रकर जैकेट हो सकती है। पता कैसे चलेगा मैंने आपको बताया, दोनों चेस्ट पे पॉकेट रहेंगे, कमर पे जैकेट ख़त्म हो जाएगी, बड़ी जैकेट नहीं होगी, दोनों बाजुओं पे सामने साइड को बटन्स रहेंगे, और ये पॉइंटेड जो कॉलर देख रहे हो आप, ये
अगर ये चीज़ फुलफिल हो रही है तब हम उसको कहेंगे ट्रकर जैकेट, और अगर वो डेनिम स्टाइल में है तो उसको हम कहेंगे ट्रकर डेनिम जैकेट। सिंपल हो गया। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आती है लाइक कर दीजिए, 500 लाइक का टारगेट है। वीडियो में क्या अच्छा लगा, किन जैकेट्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता था, आज पता चला है, वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स पे चाहिए मेरे को बताइएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर डालिए जी, बहुत ही कैंट कंटेंट लेके मैं आने वाला हूँ फ्यूचर में। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, हम भी हैं, आगे हमको वहाँ फॉलो कर लीजिए। डेली रील, इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट करते रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।